चलिए समझते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल तक हमने पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन हो गए। इनके भाई होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। इनको रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। कॉसेक जो है साइन का भाई है। साइन का भाई मतलब साइन का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। रेशियो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिखा है। रेशियो मतलब कोई चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी हो और रेशियो कहलाएगा। तो हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए रेशियो है। ऐसे कॉस थीटा को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, ये रेशियो है। टेन को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, टेन भी एक रेशियो है। किसका? परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है। रेशियो यानी एक अनुपात है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का अनुपात है, बेस और हाइपोटेनस का अनुपात है, परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात है। तो इनको अगर हम पलट दें, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिखा है, इसको अगर हम पलट दें, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, इसको पलट दें, हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दें, इसको पलट दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो टेन का उल्टा आ जाएगा कॉट, कॉस का उल्टा आ जाएगा सेक, साइन का उल्टा आ जाएगा कॉसेक। उल्टा मतलब इनको हम बोल सकते हैं ये दोनों भाई हैं। भाई मतलब देखने में एक जैसे लिखेंगे। देखिए इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, बस उल्टा हो गया, पलट दिया है मैंने। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो था, इसको पलट दिया थी, हाइपोटेनस का और परपेंडिकुलर का रेशियो बन गया। ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो था, इसको पलट दिया तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो बन गया। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लिया जाए। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात या हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात शायद कहते हैं, शायद नहीं, कन्फर्म ही है लगभग। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। इसको याद करने का तरीका ये है, इसको याद करने का जो तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। कैसे याद करेंगे? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। ऐसे हम याद कर सकते हैं। सम का मतलब हो गया साइन थीटा। अगर हमसे किसी ने पूछा सम यानी साइन थीटा, तो सम पीपल हैव हमें याद आ जाना चाहिए। पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो सम होगा। सम यानी साइन थीटा होगा।
किसी ने बोला कॉस थीटा का फार्मूला बताओ, कॉस थीटा का, तो हमें याद आना चाहिए कॉस यानी कर्ली, कर्ली ब्लैक हेयर। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर। जो साइन थीटा है सम और पीपल हैव का रेशो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो। कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशो है, कर्ली ब्लैक हेयर का रेशो, ब्लैक हेयर यानी बेस हाइपोटेनस। और टैन थीटा जो है टीचिंग फिजिक्स बोर का रेशो है, यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशो है। तो कोई पूछे कॉसेक बताओ, कॉसेक का फार्मूला, तो हमें याद आ जाना चाहिए कॉसेक जो है साइन का भाई है। तो साइन यानी सम पीपल हैव का भाई है, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का भाई है। तो पीपल हैव का भाई है तो इसको पलट देंगे तो हैव पीपल हो जाएगा। तो साइन किसका भाई है, अरे कॉसेक किसका भाई है, साइन का। साइन यानी सम पीपल हैव का भाई है, पीपल हैव का भाई है तो हैव पीपल लगा दो तो कॉसेक आ जाएगा। कोई बोले सेक थीटा का फार्मूला बताओ, कोई बोले सेक थीटा का फार्मूला बताओ, तो हमें याद आ जाना चाहिए कि सेक जो है कर्ली ब्लैक हेयर का भाई है, ब्लैक हेयर कर्ली। सेक जो है कॉस का भाई है ना, कर्ली कॉस यानी, कोई पूछे सेक का फार्मूला बताओ तो हमें याद आ जाना चाहिए कि सेक जो है कॉस का भाई है, कॉस यानी कर्ली ब्लैक हेयर का भाई है, ब्लैक हेयर का भाई है तो हेयर ब्लैक हो जाएगा। कोई हमसे पूछे टेन थीटा का फार्मूला बताओ, टेन थीटा टीचिंग फिजिक्स बोर, तो हमें याद, कोई बोले मुझे टेन थीटा का फार्मूला बताओ, तो टेन थीटा मतलब टीचिंग फिजिक्स बोर, फिजिक्स बोर यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशो। कोई हमसे टेन थीटा का फार्मूला पूछे तो हम बोलेंगे टेन थीटा मतलब टीचिंग फिजिक्स बोर लगा दो, परपेंडिकुलर बेस, फिजिक्स यानी परपेंडिकुलर, बोर यानी बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का रेशो निकाल लें तो टेन थीटा आ जाएगा। कोई पूछे कॉट का फार्मूला बताओ, कॉट थीटा का, तो हमें याद आ जाना चाहिए कॉट जो है टेन का भाई है, टीचिंग फिजिक्स बोर का भाई है, तो इसको पलटते हैं बोर फिजिक्स हो जाएगा। तो कॉट जो है टेन का भाई है, टेन यानी टीचिंग फिजिक्स बोर का भाई है, फिजिक्स बोर का भाई है तो हम क्या कर देंगे बोर फिजिक्स का रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये जो एंगल है ना ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये 10th का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा जो है एंगल है, जैसे किसी की उम्र लिखना है कि लेट इसकी उम्र x ईयर है, तो वैसे यहाँ पे एंगल में हम x ना मान के वेरिएबल, ध्यान दीजिए ये एंगल है, जिस एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब लिख लें। और आप थीटा से ही नहीं, अब इसको अल्फ़ा डेल्टा गामा ओमेगा ये अल्फ़ा ये लिख लें, अल्फ़ा का सिंबल है, ये डेल्टा का सिंबल है, इसको गामा पढ़ते हैं, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एंगल को हम अल्फ़ा से भी दिखा सकते हैं, डेल्टा से भी, गामा से भी, ओमेगा से भी,
थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब एंगल हमें नहीं पता होता है कितने डिग्री का है, तो ये नोटेशन हम एंगल, ये नोटेशन हम इस नोटेशन से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे जो कोण होते हैं, कोण को हम अल्फा, डेल्टा, गामा, ओमेगा, थीटा किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री ही आएगा या 60 डिग्री ही आएगा। तो जब एंगल हमें ना पता होगा वो कितने डिग्री का है, तो उस समय ये नोटेशन एंगल के लिए ये नोटेशन थीटा, अल्फ़ा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है, इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस एंगल के लिए डिफाइंड है। कौन सा एंगल के लिए? ये जो यहाँ लिखा है थीटा, इस थीटा के लिए डिफाइंड है। ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा शुड बी है, यहाँ पे लिख लें थीटा इन अप टू क्लास 10th क्लास तक हमें थीटा को एक्यूट एंगल मानना है। एक्यूट एंगल ही आपको मिलेगा। एक्यूट एंगल्स जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल के लिए यूज़ होगी। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जिसमें राइट एंगल के अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल बन रहा हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया हमने। कोई बोले हमें कॉट का फार्मूला बताओ, तो हमें याद आ जाना चाहिए कॉट जो है टीचिंग फिजिक्स बोर का भाई है। फिजिक्स बोर का भाई है। परपेंडिकुलर बेस फिजिक्स यानी परपेंडिकुलर, बोर यानी बेस। तो फिजिक्स बोर का भाई है तो बोर फिजिक्स हो जाएगा। बोर फिजिक्स यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि टेन जो है, कॉट जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कॉट है। कॉट किसका भाई है? इसका टेन टीचिंग का, टीचिंग फिजिक्स बोर का भाई है। फिजिक्स बोर यानी परपेंडिकुलर बेस का। तो इसको पलट देंगे, बेस परपेंडिकुलर कर लेंगे तो कॉट आ जाएगा। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कॉलम बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। और इसको याद करने का एक और ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, लेकिन ये वाला यूज़ न किया करें क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले वाले ट्रिक में आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं बोलूँ tan थीटा का फार्मूला बताइए, तो आप गए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, फिर ये लिखे, तब जाके ये हमें 10 नहीं मिला। और अगर हम सम पीपल हैव से देखें तो हमें 10 का फार्मूला पूछ रहा था, तो हम बोल देंगे 10 यानी टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। 2 मिनट में फार्मूला आ गया, 2 सेकंड में। तो ये वाला हम याद रखें। कौन सा सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात है जो साइन थीटा है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन, साइन, कॉस और टेन, और इधर कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इनको रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 चीज़ का अनुपात है। ठीक है, सो देख लीजिए आपको। और राइट एंगल के लिए ही डिफाइंड रहेगी ट्रिग्नोमेट्री। 90 अंश से बड़े एंगल नहीं मिलेंगे आपको 10th तक।
इसके बड़े एंगल आपको मिलेंगे 11th वगैरह में। और क्या बताया जाए आपको। एक मिनट, ये हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड रिमेनिंग साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बाकी साइड और एंगल हम निकालेंगे जब कुछ साइड और एंगल दी होंगी। और दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग सम रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, मतलब जो एंगल होगा यहाँ पे देखिए साइन थीटा जब हम निकाल रहे हैं ना, तो थीटा कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालना है एक्यूट एंगल। एक्यूट से बड़ा एंगल नहीं होगा। 11th वगैरह में हमें मिलेंगे इससे बड़े एंगल के लिए भी। तो यहाँ पे भी आप देखें, थोड़ा सा देखिए, लेट अस डिफाइन वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा एंगल के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अगर इसको 3 मान लें, ये 4 मान लें, तो इसको जब निकालते हैं ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो आता है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आता है। तो हाइपोटेनस हो जाता है 25 का रूट 5। 25 का रूट जो होता है 5 होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर जब हटता है तो ये सामने प्लस माइनस लगता है, तो ये +-5 आएगा। फिर से समझिए, हमने कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस जो होगा वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 9 + 16 = 25। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 आ गया। तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि जो हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर 25 आया है। और ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता है। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर 25 है। किसका स्क्वायर 25 होता है? 5 का भी स्क्वायर 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। 5 का भी स्क्वायर 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस की दो वैल्यू आ रही हैं। हाइपोटेनस दो वैल्यू ले रहा है, 5 भी और यानी +-5 लिख दें, मतलब 5 की पॉजिटिव वैल्यू भी और 5 की नेगेटिव वैल्यू भी, यानी हाइपोटेनस की दो वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे, जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे
तो सामने प्लस माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, रूट 25 पाँचें होता है, -5 नहीं होता। स्क्वायर हटने की वजह से प्लस माइनस लगता है। तो ये प्लस में भी 5 आएगा और माइनस में भी 5 आएगा। लेकिन क्योंकि ये लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लेंथ है, ये हाइपोटेनस एक लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती। कोई बोल दे कि हमारा हाइपोटेनस -5 मीटर का है, ये हाइपोटेनस -5 मीटर का है, तो हाइपोटेनस कभी निगेटिव होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस एक साइड है। पटरी से नापने जाओगे तो -5 तो देगा नहीं, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो साइड कभी निगेटिव होगी नहीं। इसलिए जो निगेटिव वाला आंसर होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए हाइपोटेनस की जगह पे हम लोग 5 लिख देते हैं, -5 वाला आंसर नहीं लेते। बाकी ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर हटता है और उधर रूट लगता है तो रूट के बाहर प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 2 नंबर एक्सेप्ट करता है। स्क्वायर जो है 2 नंबर एक्सेप्ट करता है। अगर ये 5 एक्सेप्ट कर रहा है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो -5 भी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जब ये स्क्वायर हटता है उस पार जाके तो बाहर प्लस माइनस लगा देते हैं, बाहर प्लस माइनस लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में, इस राइट एंगल के केस में, ये जो 5 था ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस एक लेंथ है और लंबाई अगर हम पटरी से नापेंगे तो कभी -5 आएगी नहीं, लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं। इसे निगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट मतलब हटा देते हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये 3 था, ये 4 था और हाइपोटेनस 5 आया है। ये 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, इसलिए हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। सो हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि ये 2 साइड के स्क्वायर का जोड़ है। ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का जोड़ है। जब 2 साइड, 2 चीज़ को जोड़ेंगे तो जो जोड़ आएगा वो इससे भी बड़ा होगा। और ध्यान दीजिए फिर से, जब 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 से भी बड़ा होगा और 4 से भी बड़ा होगा। जैसे आप 4 में 3 को जोड़ो तो ये 7 आ रहा है, तो 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। लेकिन ये सिंपल जोड़ नहीं है, यहाँ पे ये सिंपल एडिशन नहीं है, 2 साइड के स्क्वायर का एडिशन। तो 2 साइड का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो जो तीसरा चीज़ आएगा, जो तीसरा चीज़ रिजल्ट निकल के आएगा वो इससे भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा और 4 से भी बड़ा होगा। इसलिए हम बोल देते हैं हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है। ठीक है।